राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, आज हमारी मार्केट में काफ़ी तेज़ गिरावट आई है और मार्केट को चार्ट पे देखने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि मार्केट में आज जो ये गिरावट आई इसके पीछे के मेन कारण क्या थे। क्योंकि देखिए, गिरावट जो आई उसका कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं आई है, ना ही किसी पर्टिकुलर दो चार स्टॉक्स के अंदर आई है। मार्केट के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में ही और सारे सेक्टर्स में ही बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है। और ये भी कहा जा सकता है कि 3 दिन की तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट ऐसा सिनेरियो खाली प्रॉफिट बुकिंग के कारण नहीं बन सकता। तो चलिए देखते हैं कि देखिए, पहला तो ये है कि यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन बढ़ रही है उससे मार्केट में एक डर का माहौल बन गया है, जिसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन और ऑयल सप्लाई पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। तो एक तो ये चीज़ है जिससे हमारी मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। दूसरा क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अब होगा क्या कि अगर यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें अच्छा खासा उछाल आएगा। और होगा ये कि इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, उससे तेल की महंगे होने से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर इंडिया ऑयल का जो प्राइस है क्रूड ऑयल का बढ़ेगा तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसके बढ़ने की वजह से हमारी मार्केट में ये गिरावट का माहौल जो है पहले, क्योंकि देखिए मार्केट ऐसा तो है नहीं कि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे उसके बाद हमारी मार्केट जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो इस डर की संभावना से पहले ही हमारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पीछे हटेंगे। तीसरा जो मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग जो है, बट प्रॉफिट बुकिंग का मुझे नहीं लगता कि ये खाली प्रॉफिट बुकिंग के कारण इतनी बड़ी मार्केट के अंदर गिरावट आई है। ये तो एक वही है कि जब लोगों ने मार्केट को गिरते देखा है तो उन्होंने हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की भी है, बट ये पूरा का पूरा मिला जुला असर है कि ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका असर है और क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के डर का है और साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है मार्केट के अंदर। देखिए, एक कारण हो सकता है फेड। देखिए, एक कारण और है यूएस फेड अनसर्टेनिटी। इसका क्या है कि देखो, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व द्वारा, देखो एक कारण हो सकता है फेड, देखो एक कारण और है यूएस फेड अनसर्टेनिटी। अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दरों में जो कटौती को लेकर आशंका दिखाई है, मतलब एक अनसर्टेनिटी बनाई है, उसका फर्क भी पड़ सकता है। क्योंकि जब अभी जनवरी और फरवरी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने क्लियरली साइन दिया था कि अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ तो रेट और बढ़ाए जा सकते हैं। और अगर फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को नहीं घटाया तो देखिए, इन्फ्लेशन की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको बाहर पैसा इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और एफआईज हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचेंगे। और तीसरी एक आशंका सबसे छोटी ये है कि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी जिससे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और साथ ही एशियन मार्केट्स की छुट्टी थी, वहां पे आज लूनर न्यू ईयर की छुट्टी मनाई जा रही है जिसकी वजह से एफआईज ने भागीदारी कम की है। तो अगर एफआईज ने आज मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है या पार्टिसिपेशन नहीं किया है तो लिक्विडिटी पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में तेज गिरावट आई और कहीं से भी हमारी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला। तो मेजरली ये कारण हमारी मार्केट की गिरावट के दिख रहे हैं। चलिए चार्ट पे देखते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कल क्या क्या संभावना। चार्ट पे क्लियर दिख रहा है कि देखो कितनी तेज गिरावट थी कि मार्केट ने आज कहीं पे भी सपोर्ट नहीं लिया है, कंटिन्यू गिरता रहा है और क्लोज कहाँ हुआ है, जो इसका प्रीवियस मेजर सपोर्ट था उससे भी नीचे 25,452 से भी नीचे क्लोज हुआ है। अब देखो, ये जो इतनी तेज गिरावट है ये किसी ना तो एक सेक्टर की है ना ही किसी मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स की है, ये एक पूरी ओवरऑल इंडेक्स के अंदर ही गिरावट आई है इतनी तेज। तो अब कल क्या हो सकता है कि देखो, पहली संभावना तो ये हो सकती है कि इतनी तेज गिरावट के बाद आज शाम को यूएस के बाजारों में कोई न्यूज़ आ जाए अच्छी और वहाँ पे बहुत अच्छा एक बड़ा मूव आ जाए तो हमारी मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकती हैं, या फिर कल मॉर्निंग में एशियन मार्केट के अंदर हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिले तो हमारी मार्केट भी गैप अप ओपन करके यहाँ से ऊपर निकल जाए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इतनी तेज़ गिरावट के बाद मार्केट जो है गैप अप ओपन कर देता है कई बार और ऊपर निकल जाता है। बट ये फिलहाल अभी एक हम संभावना मान के चलते हैं। अगर ऐसा होगा तो कल मार्केट में देखा जाएगा पहले मार्केट का सवेरे के टाइम का मूवमेंट कि मार्केट उस जो है बड़े गैप अप को सस्टेन करती है या कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलती है तो ही बाइंग साइड की तरफ देखेंगे, वरना फिलहाल अभी यही है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। तो जनरली इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट क्या करता है कि थोड़ा सा पॉज लेता है। तो देखो 25,452 और 25,300
ये जो एरिया है ये हाई लिक्विडिटी वाला एरिया है। यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा, तो उसके चलते हो सकता है मार्केट इस एरिया में साइडवेज हो जाए, कि मान लीजिए यहाँ से 30-40 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, और यहाँ पे कल के दिन वनडे के चार्ट पे एक पॉज कैंडल बनाता हुआ मार्केट दिखाई दे, या यहाँ पे एक लॉन्ग वीक इस तरह की कैंडल मार्केट बना दे यहाँ पे। तो कल वेट करना चाहिए मार्केट ओपन होने के बाद में कि क्या ये गिरावट कंटिन्यू हो रही है या फिर मार्केट पॉज ले रही है। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होके 25,300 को ब्रेक कर देती है तो देखिए हम मार्केट के अंदर फिर पुट में एंट्री करेंगे, और तब हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होना चाहिए 25,152 के पास में कहीं, क्योंकि फिर मार्केट में हमें एक और गिरावट देखने को मिलेगी, और ये जो आज गिरावट आई है ये गिरावट फिर कंटिन्यू हो सकती है कल के दिन भी। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन ही 25,300 के पास में कर देती है, इस एरिया में कहीं नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, तो देखिए इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट में ये जो गिरावट है फिर से कंटिन्यू होगी, तब हम मार्केट में 25,300 से नीचे या एक 5 मिनट की कैंडल ग्रीन और रेड बना के और दूसरी से ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो भी हम मार्केट में पुट के अंदर ही एंट्री करेंगे और टारगेट रखेंगे 25,150 का। और यहाँ पे आके हम मार्केट का फिर प्राइस एक्शन देखेंगे कि यहाँ से मार्केट में कोई करेक्टिव वेव आ रही है या मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रही है, तो फर्दर मार्केट की इस करेक्टिव वेव के खत्म होने पे या इस साइडवेज मार्केट के ब्रेकआउट पे तब मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरा, अगर मार्केट इसी रेंज में रहती है तो देखिए फिर वेट करना चाहिए हमें कि मार्केट इस रेंज के बीच में ट्रेड करने के बाद इसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है या नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है मार्केट को तो देखिए फिर चांसेस ये होंगे कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन आती दिखाई दे और मार्केट ऊपर की तरफ 25,452 तक के लेवल टेस्ट करने ऊपर की तरफ आए, अगर इस एरिया में कहीं मार्केट कल ओपन हो जाता है। तो दोस्तों बाय साइड की देखिए, अभी मैं बाय साइड का कोई भी यहाँ पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि कॉल बाय करने के लिए हमें सबसे पहले तो 25,452 से ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, और ये जो अभी डाउन साइड का स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट को इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब मार्केट के अंदर कोई बाय साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। फिलहाल अभी मार्केट यही है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है तो 25,452 तक हमें मार्केट के अंदर पुट ही बाय करनी चाहिए, और जब मौका लगे तो नीचे की तरफ मौका लगे तो भी हमें वेट करना चाहिए, और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करता दिखाई दे तो भी हमें पुट ही बाय करनी चाहिए। फिलहाल अभी हमें कॉल साइड से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए जब तक मार्केट 25,452 से नीचे है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।